हेलो। प्रीत लॉर्ड मैम। ठीक सर। ठीक है मैम। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, इस समय ईश्वर आपकी वेदी के सम्मुख आते हैं डर और भय के साथ। ईश्वर आया सुबह के वक्त, ईश्वर आया आपकी वाणी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर आया आप हमें अपनी वाणी से बातें कीजिए ईश्वर आया, और समझाएं ईश्वर आया, जो आज चाहते हैं कि हम उस कार्य को कर सके ईश्वर आया। दयालु परमेश्वर, जितने भी आपके सेवक है ईश्वर आया, उनको समझाने वाले तो आप हो ईश्वर आया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ईश्वर आया, मुझे कुछ समझाना नहीं आता ईश्वर आया। आप मुझे बल दीजिए, ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए ईश्वर आया, कि मैं आपके वचन को ईश्वर आया बता सकूं ईश्वर आया। दयालु परमेश्वर, इस समय सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मां, आमीन। ठीक है, मैम अभी हमने पढ़ा गिनती की किताब, उसका 25वां वचन देखते हैं। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए पश्चाताप करें और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हवन और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाए। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है कि हम सब याजक हैं, जितने भी बैठे हैं लिक्विड एंड जीसस में, सब परमेश्वर ने हमको हमें चुना है, हम उसकी संतान हैं। और याजकों को इजरायलियों की सारी मंडली के लिए पश्चाताप करें। आज हमें भी अपने जहां परमेश्वर ने हमें रखा है वहां हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने समाज को, अपने भाई बंधुओं को, जहां हम रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है उनके लिए। परमेश्वर हमारे गांव के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को, हमारे संसार के लोगों को बचाएं ईश्वर राजा। जो आपको नहीं जानते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को बदलिए। इस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, पश्चाताप कर सकें, परमेश्वर के आगे घुटने टेक सकें और परमेश्वर से चाहें कि हमारे लोगों की आंखों को खोल। भारत से नेपाल तक जितने लोग पाए जाते हैं, जहां जहां परमेश्वर के सेवक जन पाए जाते हैं, याजक लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर ने अपने समाज को चुना। हम तो कुछ भी नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा, ये जिम्मेदारी हमें दी। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। हम जिन लोगों की आंखें बंद हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, उन तक हम पहुंच सके पश्चाताप करके और प्रार्थना करके। परमेश्वर हम उन लोगों तक जा सके जिन्होंने आपका नाम नहीं सुना है, जिन्होंने आपके नाम के आगे घुटने नहीं टेके। हम उनके लिए आपसे घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं कि उन तक अपना वचन पहुंचाएं, वो भी आपकी शरण में आ जाए, वो भी आपके परिवार में शामिल हो जाए, वो भी आपको अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करने वाले बन जाएं। तो परमेश्वर आज हम सबसे बातें कर रहा है कि मैंने आपको चुना है, आपने मुझे नहीं चुना। हम परमेश्वर के याजक लोग हैं, परमेश्वर की एक निज प्रजा है, परमेश्वर का एक चुना हुआ समाज है। जहां हमें कुछ भी नहीं समझा जाता था, परमेश्वर की निगाहों में हम एक विशेष आदमी है। संसारिक दुनियादारी में हमें कुछ नहीं समझा जाता, हमें बेकार समझा जाता है। पर परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा कि हम उसके कार्य को, जो उसने हमें दिया है, उसको ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कर सकते हैं। वो हम पे बिलीव करता है, विश्वास करता है, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर से कोई बात छिपी हुई नहीं है। इसलिए तो उसने हमें ये सेवकाई अपना कार्य करने के लिए चुना है।
इसलिए परमेश्वर हमसे आज बातचीत कर रहा है कि हम अपने समाज को बचा सकते हैं, हम अपने भाई बंधुत्वों को बचा सकते हैं जो अंधकार में हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो उनके लिए हम प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती को सुन के उनके पापों को क्षमा कर सकता है। वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उस परमेश्वर को, जिस जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, हम दुनिया को बताने वाले बन जाए कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दयावान है, तरस करने वाला परमेश्वर है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। वो तो परमेश्वर सबको चंगाई और आशीष देने वाला परमेश्वर है। अब हम आते हैं भजन सहायता 32 का 5 वचन देखते हैं। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ दाऊद बादशाह कहता है कि जब मैंने अपना पाप, जब परमेश्वर का वचन कहता है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया तो अपना अधर्म न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने कर देता है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयावान है। जब हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, तब हम पे दया करता है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया, परमेश्वर हम पे, अपने लोगों के ऊपर, अविश्वासी लोगों के ऊपर जब उन्हें कैल करेगा, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन कैल करके परमेश्वर अपने पास ले आएगा, उन पर अपना पाप प्रकट कर देगा। वो मानेंगे कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, तब वो पश्चाताप करेंगे, तब परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे। जैसे यहाँ लिखा हुआ दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। जब कोई इंसान, व्यक्ति अपने पापों को पश्चाताप कर लेता है, तब परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने के लिए दयावान बन जाता है। वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मत्ती 26 का 28 वचन देखते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 28वां वचन। कितना 26 का 28? हाँ 26 का 28 सर। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निर्मित बहाया जाता है। परमेश्वर का संत बताता है क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरे वाचा का लहू है जो बहुत लोगों के पापों की क्षमा के लिए निर्मित बहाया जाता है, निरंतर बहाया जाता है, लगातार बहाया जाता है। वाचा, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी संतान को बचाऊंगा। इसराइलियों के साथ वायदा किया, अविश्वासी लोगों के साथ वायदा किया, हमारे साथ वायदा किया, वाचा बांधी कि मेरा लहू बहुत बहुत लोगों के, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए, बहुतों की पापों की क्षमा के लिए निर्मित बहाया जाएगा। परमेश्वर ने अपना लहू हमारे पापों की पश्चाताप के लिए बहाया। जैसे पुराने समय में अभी हमने पढ़ा कि याजक लोग भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, तब वो परमेश्वर के सामने जाके और उनको
परमेश्वर के नाम लेके उनके पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे। इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए एक बार ही बलिदान पूरा कर दिया। और दानियल की किताब में हम आते हैं 9 अध्याय उसका 24 वचन। 9 का 24। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जाएगा और पापों का अंत और अधर्म का पश्चाताप किया जाएगा और युगों युग की धार्मिकता प्रकट हो। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की वाणी पर शाप दी जाए और पवन पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ परमेश्वर का जन लिखता है, तेरे लोगों के लिए पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए 70 सप्ताह ऐसे ठहराए थे जिनमें हम पाप नहीं कर सके। उसके बाद उनका अंत अपराधों का होना बंद हो जाएगा। परमेश्वर ने अब इस संसार में पाप को रोका अपना बलिदान देके और पापों का अंत और अधर्म का पश्चाताप किया। लोगों के पापों के लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया। उसके लहू के द्वारा हमें पश्चाताप मिलता है और युगों युगों तक हमें धार्मिक ठहरा दिया। हमारी पर धार्मिकता प्रकट की गई है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, हमारे पापों को सदा काल के लिए दूर कर दिया है। पूरब से पश्चिम की दूरी तक हमारे पापों को भुला दिया है। वो याद नहीं करता। वो दयावान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और हमें पवन पवित्र का अभिषेक किया। और हम सबको, जितने हम लुकिंग इन जीसस में हैं, जितने हम सेवा करते हैं इस भारत देश में, सबको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। सबको परमेश्वर ने चुना है कि वो परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर पर विश्वास रख के उसके कार्य को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ करते रहें, लगातार करते रहें। परमेश्वर हमें ये चाहता है। और परमेश्वर ने अपने वचन में रोमियो की पत्री 5 का 11 में लिखा है, हाँ, 5 का 11 में लिखा हुआ है, और केवल यह नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वार, जिसके द्वार हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। आमीन। यह परमेश्वर का वचन बताता है, केवल यह नहीं है परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। हमारा मेल यीशु मसीह के नाम से हुआ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारा मेल परमेश्वर से कराया और परमेश्वर में हम आनंदित होते हैं। परमेश्वर में हम सदा आनंदित रहते हैं। परमेश्वर ने हमें आनंदित रहने के लिए बुलाया, दुखी होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर कह रहा है तुम सदा आनंदित रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मैंने तुम्हें चुना है। केवल यह नहीं है कि परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। हमारा किसी इंसान के साथ मेल नहीं हुआ, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, राजाओं के राजा के साथ मेल हुआ है। परमेश्वर उस राजा के साथ संगति करते हैं। हम उस संगति के द्वारा हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं कि हम उसके काम को कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये काम सौंपा है, परमेश्वर ने हमें ये कार्य सौंपा है। इसको हम ईमानदारी के
साथ, वफादारी के साथ कर सके। वो बड़ा महान नाम है जिस नाम से हमारा मेल हुआ है, जिस नाम से हमें परमेश्वर ने बुलाया है, वो नाम है यीशु मसीह। और यह है हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत से लोग वंचित हैं जिनको ये यीशु मसीह के नाम के बारे में नहीं पता, जो यीशु मसीह के नाम से संगति नहीं करते, वो परेशान रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। और जो लोग दुखी रहते हैं उन तक हम यीशु मसीह का संदेश और यीशु मसीह की प्यार और उनको दिखा सकें कि वो भी परमेश्वर को जान सके कि एक सच्चा परमेश्वर इस धरती के ऊपर रहता है और परमेश्वर हमें वो संभालता है। इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जहां जहां भी आपको परमेश्वर ने रखा है और जहां परमेश्वर आपको लेके जाता है, जिन लोगों के बीच में, जिस समाज में, उस समाज में जाकर परमेश्वर का संदेश आप सुनाएं, प्यार बताएं और प्रेम के द्वारा ही उन्हें हम बदल सकते। परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा ही जगत को बदला है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम सारे संसार के लोगों के ऊपर प्रकट करके अपने पास बुलाया है और वो चाहता है कि हम भी उसके प्रेम को और लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। ये उसका हमारे द्वारा एक आशा रखता है। अब हम इब्रानियों की पत्री में आते हैं, उसका 2 अध्याय और 17 वचन को देखते हैं। हम पढ़ते इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 17 वचन। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बनके, ताकि लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करे। यहां लिखा हुआ है इस कारण, पौलुस यहां बता रहा है उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हमें भी संसार के लोगों के साथ मिलके, उनके साथ रह के, जिससे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, जो बातें परमेश्वर से संबंध रखती है, उनको बताना है। परमेश्वर का प्यार बताना है, परमेश्वर की दयालुता बताना है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को बताना है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य था अपने पिता के प्रति। हम भी उस मालिक के प्रति, जिसने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है, जिसने हमें बनाया है, उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहें। वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो महायाजक है, वो याजकों का याजक है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ताकि लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करें। तब हम उनको प्यार बता के उनके पापों का पश्चाताप करा के, उनको याद करा के कि तुम परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के निकट आओ, तो परमेश्वर भी आपके पास आएगा। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने वाला है। परमेश्वर बड़ा दयालु है, कृपालु है, तो आपके पापों को क्षमा करे, आपको गले लगाएगा, आपको माता की तरह संभालेगा, आपकी सारी चीजों में वो आपकी रक्षा करेगा। आपको बाहर जाते हुए आपके साथ रहेगा, बाहर से आते हुए आप घर आएंगे, तब भी वो परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। वो किसी को, जिसको उसने पकड़ लिया, उसको कभी नहीं छोड़ता। उसने वायदा किया है कि मैंने तुझे चुन लिया है। यदि जो दुखी लोग हैं, उन तक हम पहुंच जाते हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें भी चुन रखा है। वो हमारे द्वारा उनके बीच में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर उनको बचाने के लिए हमारे द्वारा
अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहता है, अपना प्यार उन तक पहुंचाना चाहता है, अपने अनुग्रह उन तक पहुंचाना चाहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम दुनिया के लिए, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह हो। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना गवाह ठहराया है। हमने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को हमने चख के देखा है। हम भी लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर को चख को देखो, कैसा भला है, कैसा उसका प्रेम है, कैसा वो दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। तो लोग भी जान सकते हैं कि सच में इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है। ऐसे हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हम 10वां इब्रानियों 10 अध्याय का 10 से 12 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 10 से लेके 12 तक। जिस भाई को मिल जाता है वो पढ़ सकता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 10 से लेके 12 तक। कोई मेरी आवाज को सुन रहा है तो वो पढ़ सकता है। उसमें बोला, बस 12 तक बोला। उसी इच्छा से हम भी यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बलिदान के द्वारा एक बार चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र कर दिया। अब हमें बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सदा के लिए हमें पवित्र कर दिया। हर एक याजक तो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, उसके आगे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे देश के ऊपर, हमारे कस्बे के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर दया करो। यहाँ के लोगों को आपने पहले से ही बचा रखा है, पर उनको अपनी ओर ले आए, उनके पापों को दूर कर दे। एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता था, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता था, वो बलिदान परमेश्वर ने स्वयं कर दिया है। हमें बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया गया है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, हर औरत, इंसान, बच्चा, नौजवान के लिए जो आज संसार में पाप कर रहा है, उनके पापों के बदले एक बार ही परमेश्वर ने बलिदान चढ़ा दिया है। जो बलियां आज करते हैं, जो दूसरे ईश्वरों को चढ़ाते हैं, परमेश्वर ने हमारे पहले से ही सर्वदा के लिए एक बलिदान चढ़ा दिया है और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। आज हमारा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए एक महायाजक, एक वकील बन के वकालत करता है। जब शैतान हमारे विरुद्ध दोष लगाता है तो वो कहता है मेरा बच्चा पवित्र है, मेरा बच्चा डर भय मानने वाला है, सच्चाई के साथ चलने वाला है। हमारी तरफ से वो वकालत करता है। ये बातें हमें संसार को बतानी है, संसार के लोगों को बतानी है कि परमेश्वर हमारा महायाजक है, हमारा एक वकील की तरह कार्य करता है। वो हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना और विनती भी करता रहता है। उसने एक बार बलिदान चढ़ा के हमें सर्वदा के लिए मुक्त कर दिया। अब हमें बलिदान चढ़ाने की
जरूरत नहीं है। जो पुराने नियम में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने नए नियम में आके वो बलिदान को एक बार ही पूरा कर दिया है। फिर हम आते हैं पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय और 7वां वचन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर इस वचन को पढ़ाने के लिए। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। परमेश्वर हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हम तक अपनी ज्योति पहुंचाई। अब हमारा सौभाग्य है, हमने उस ज्योति को लोगों तक पहुंचाना है। ज्योति हमारे साथ चलती है, ज्योति हमारे संग रहती है और ज्योति हमारे बीच में चमकती है। लोगों को दिखनी चाहिए कि सच में ये परमेश्वर का जन है। परमेश्वर इस अपने जन की प्रार्थना को सुनता है। तो एक दूसरे से हम सहभागी रखते हैं। हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी है, परमेश्वर के साथ दोस्ती रखनी है, परमेश्वर के साथ संगति रखनी है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक सुनाना है। हमारा चाल चलन भी परमेश्वर को भाता रहे और संसार भी उसे देख के हमें कह सके कि सच में ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू ही हमें सब पापों को शुद्ध करता है। जो हमारी गलतियां, भूल चूक में, अनजाने में हम कर बैठते हैं, तो यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है, संसार के लोगों को बचा सकता है और उद्धार कर सकता है, मोक्ष दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है। वो ऐसा हम सबको बताना है, ऐसे हम सबको शेयर करना ये बातें कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, आपके पापों को क्षमा कर दिया है। आप पश्चाताप करें, अपने पापों को मान जाएं, तो वो पाप करने, क्षमा करने के योग्य है। जब हमें परमेश्वर सारे पापों से मुक्ति दिलाता है, तब हमें परमेश्वर अपने राज्य में, अपने परिवार में शामिल कर लेता है। जब हम एक दूसरे के सामने पापों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने परिवार में, अपने राज्य में शामिल कर लेता है और अपनी संगति में हमें मिला लेता है। जब हम उसकी संगति में मिल जाते हैं, तो हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर हम आगे लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पास मैं गया, उस परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा करा, मेरी गलतियों को क्षमा करा, मेरे संग संग रहता है। वो सेनाओं का यहोवा आज भी परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला है। आज परमेश्वर ने मुझे हम पढ़ते हैं पहला पतरस, लास्ट वचन, पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ता हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजाओं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। एक पासवान को, परमेश्वर के जन को परमेश्वर के गुण प्रकट करने हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, समाज में हमें नहीं चुना। समाज तो हमें तुच्छ समझता था, हमें निकम्मा समझता था।
बुरी दृष्टि से देखता था। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमें आपको निर्ज प्रजा बनाया है और पवित्र लोग हमें बनाया है, और हम एक राजपद अधिकारी हैं। हम राजा की संतान है। हम उस परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम उसके गुणों को प्रकट करें अपने समाज में, जहां हम रह रहे हैं, जिस कस्बे में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस देश में, उस देश में हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुआ। पहले हम जिस समाज में थे उसमें हम कुछ भी नहीं थे, उसमें हमें कुछ भी नहीं समझा जाता था। अब हम नए समाज में आ गए हैं, याजकों के समाज में आ गए, तो अब हमें बहुत अच्छा समझा जाता। परमेश्वर ने हमें अच्छा समझा, अपने समाज में शामिल किया है। अब हम संसारिक लोग नहीं है, अब हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अपनी निज प्रजा करके हम पे दया प्रकट की है। और अब हम उस परमेश्वर के संग संग चलते हैं और उसके गुणों को प्रकट करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं थे, जितने हम बैठे हैं सब लोग कुछ भी नहीं थे। इस वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें अलग किया है। परमेश्वर ने हमें समाज से अलग किया है, नया नया समाज बना दिया है। उस समाज को, जिस समाज में हमारी कोई कदर नहीं थी, जिस समाज में हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उस समाज से परमेश्वर ने हमें नए समाज में एक शामिल कर लिया है, जो आज हम हैं। याजकों का समाज कहलाते हैं और याजक बन के हम सेवा परमेश्वर की करते हैं। परमेश्वर के संदेश को हमें परमेश्वर ने एक राजदूत बनाया है। हम परमेश्वर के संदेश को लेके ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में शेयर करते हैं। जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, वहां परमेश्वर का जाके हम एक राजदूत की तरह वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सुन के लोग परमेश्वर के पास आते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास किसी को बदलने की ताकत नहीं है, ना हमारे में इतनी सामर्थ्य हम किसी को बदल सके, पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों को कुछ से हमें सब कुछ बना दिया। उस परमेश्वर ने हमें जहां कुछ भी नहीं थे वहां से उठा के हमें सब बहुतायत से सब कुछ दे दिया, हमें सौंप दिया कि तुम जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करो। जैसे धनराज सर आज यात्रा कर रहे हैं कुछ और पंजाब में जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुना है, आपको चुना है। जितने हम बैठे लुकिंग एट जीसस में, हम अलग अलग जगह के ऊपर परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए जाते हैं, और परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर आपको और मुझे परमेश्वर आशीष और बरकत दे। किसी बात की चिंता करने की ठीक। आमीन मैम। आमीन मैम।